नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम आपका 20 जून से स्टार्ट है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों या कह सकते हैं एमएनसीएस द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण जो है वो क्या है? तो ऑप्शन 2 भूमंडलीकरण। अगला है शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। अगला है प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्यतः किस विषय से संबंधित था? तो ऑप्शन 2 बाल श्रम से संबंधित था, बाल श्रम। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 3 चंद्रशेखर भंज। अगला है मौर्य काल के दौरान कलिंग वर्तमान के किस प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन 1 ओडिशा। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन 2 जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन 3 लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में मतदाता सूची और चुनाव कराने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन 2 अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था? तो ऑप्शन 4 जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है एलपीजी मॉडल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? तो ऑप्शन 3 जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से अतिरेक होने के आरोप पर अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय से किसी मामले के रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं? तो ऑप्शन 1 उत्प्रेषण। अगला है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में काली पूजा कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन 4 कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। अगला है एज आई ले डाइंग निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास है? तो ऑप्शन 2 विलियम फॉकनर। अगला है मूसलाधार बारिश किसी भी मात्रा में बारिश होती है जिसे विशेष रूप से भारी माना जाता है। तदनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के दौरान इस प्रकार की वर्षा होती है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व कर्नाटक। अगला है दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर रेलवे जोन नहीं था? तो ऑप्शन 3 उदयपुर। अगला है किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष या कह सकते हैं स्पीकर और उपाध्यक्ष जिसको कहते हैं डिप्टी स्पीकर किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ऑप्शन 3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
अगला है रोहतासगढ़ या रोहतास का किला किस नदी घाटी में स्थित है? तो ऑप्शन 3 सोन। अगला है एंकर रनर शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 रिले दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो ऑप्शन 3 न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति। अगला है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? तो ऑप्शन 3 अश्व घोष। निम्नलिखित में से किसे शहनाई उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 3 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज आदि के रूप में कारक लागत पर उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को संदर्भित करती है? तो ऑप्शन 1 कारक लागत पर निबल घरेलू उत्पाद। अगला है दर्शना झावेरी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ऑप्शन 1 मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1950 में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया था जिनमें अधिकतम निवेश लाख रुपए था। कितने लाख रुपए था? 5 लाख रुपए था। अगला है किस केस में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है? तो ऑप्शन 3 केशवानंद भारती केस। अगला है एक सजीव जीव की अनुरक्षण क्रिया एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? अनवरत प्रक्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र ब्रजभूषण काबरा द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन 3 गिटार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी द्वारा अचानक यहाँ क्या भरेंगे को निरस्त कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम दर्ज किया गया था? तो ऑप्शन 1 सिक्किम। अगला है 15 अगस्त 2023 के उत्सव से कितने सप्ताह पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था? ऑप्शन 2 75 सप्ताह। नेक्स्ट है पंजाब के देवांश जग्गा ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में अंडर 16 डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो ऑप्शन 4 37वीं AFI नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अगला है मीठे अखरोट के स्वाद और भूरे रंग के लिए पाक क्रिया में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली चीनी को भूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कैरामेलीकरण। अगला यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध यहाँ क्या भरेंगे और भरतनाट्यम नृत्यांगना को पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी नृत्य। अगला अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के दुर्ग में 4 दीवारी नहीं थी? तो ऑप्शन 3 लोथल। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की? तो इल्तुतमिश ने की थी।
अगला है ओलंपियन मुक्केबाज विजेंदर सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन एक, हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। अगला है हम्पी के मंदिरों और महलों में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन एक, द्रविड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स की कौन सी प्रजाति घोड़े की नाल के आकार की, कठोर खोल और रीढ़ जैसी पूंछ वाली होती है? तो ऑप्शन फोर, लिमुलस। अगला है आपका क्वेश्चन, थय्यम नृत्य जो अच्छी फसल और समृद्धि सुनिश्चित करने वाले देवताओं को तृप्त करने और उनके साथ शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन एक, केरल में लोकप्रिय है, केरल। अगला है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में नए तत्व बनाने के लिए अभिकारकों में किसी तत्व के परमाणुओं का आदान प्रदान होता है या वे प्रतिस्थापित होते हैं, उसे कहा जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने राज्यों के साथ बातचीत के लिए गठित सांविधिक राज्य समिति का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन टू, जवाहरलाल नेहरू। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन एक, एबीडी समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। अगला है कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय अनुमेय है? तो 15,000 रुपये। अगला है बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा जो है वो क्या है? तो -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड। अगला है जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से कम होता है तो यह क्या कहलाता है? बचत का बजट कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता था? तो अवंतीबाई लोधी। अगला है निम्नलिखित में से किसने पिंजर उपन्यास लिखा है? तो अमृता प्रीतम ने लिखा है। शब्द स्कूप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला है कौन सा मंत्रालय पीएम दक्ष योजना का क्रियान्वयन कर रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्न में से किस बैंक ने पूरे देश में अपने गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन टू, भारतीय डाक भुगतान बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अगला है नीचे 3 राज्यों के नाम दिए गए हैं, दिए गए किस राज्य में चावल एक निर्वाह फसल है? तो ऑप्शन 3 सी, ओडिशा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग। अगला है निम्न में से किसकी बीमा व लाघुण की बीमा के समान है? ऑप्शन 3 ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन 3 जब ध्वनि परावर्तित होती है। अगला है गेटो सोरा ने एरेना जूनियर जो कि बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह किस राज्य से हैं? तो ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश से हैं। अगला है कालिदास सम्मान, यहाँ क्या बनेंगे कि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 3
नश्वरता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन 3 गोवा। अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1929। अगला है आपका 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 2 राज्यपाल। अगला है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय। अगला है आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो ऑप्शन 3 10 ले चुके हैं। अगला है पूर्वी भारत में फैली कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए यहाँ क्या बनेंगे? त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। अगला है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय। ये वाला तो हम लोग कर ही चुके हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं। अगला है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना गाइस। अगला है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है भारतीय संविधान का, यहाँ क्या भरेंगे? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस छऊ नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 या फरवरी 2023 में दिया गया से सम्मानित किया गया। तो भुवन कुमार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील, जो कि आपकी कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका क्या है? पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को, यहाँ क्या बनेंगे? के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। तो भरतनाट्यम। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की। केरल और लक्षद्वीप। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता था? जगजीत सिंह को कहा जाता था। अगला हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? संजीवनी। अगला है बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? मैंग्रोव वन। अगला है यहाँ क्या भरेंगे कि दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास, तो मणिपुरी नृत्य। अगला है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में यहाँ क्या बनेंगे किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता? तो संगीत के क्षेत्र में। अगला है अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र, यहाँ क्या बनेंगे? खनन के लिए जाना जाता है। तो खनिज तेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो 200 रुपये का बैंक का चेक। अगला है केरल की सबसे लंबी नदी भारत पूजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसका हो जाएगा पोनानी। अगला इनमें से कौन सी एक प्रभा अवधारणा नहीं है? तो ऑप्शन 4 किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या।
अगला है टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? कबड्डी से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? तो जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। अगला है 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वहीदा रहमान। अगला निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया? तो रानी रामपाल। अगला है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर ने की थी, अकबर। अगला है आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः यहाँ क्या बनेंगे कहा जाता है? अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? छोटा नागपुर का पठार में। अगला मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन एक दूसरा वाला। दूसरा क्या है? यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। अगला है आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हारमोनियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? टापू। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? लैक्टोस। अगला है निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है? कच्छ का रण। अगला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया? 5 विकेट से। अगला है मंड स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन एक ABC तीनों। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं और साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 को यहाँ क्या बनेंगे को नागरिक उड्डयन विमानन महानिदेशालय DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो विक्रम देवदत्त। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।